मंडल में एक ऊंची पहाड़ी पर घने जंगल में पिछले 25 सालों से एक आदिवासी परिवार अकेला रह रहा है। इस परिवार में 3 सदस्य हैं, पति पत्नी और उनका बेटा। पहाड़ी पर स्थित इस जंगल से लगभग 3 किलोमीटर नीचे पैदल चलने पर ही इंसानी बसावट का कोई निशान दिखाई देता है। यहाँ 3 झोपड़ियाँ हैं, एक मेरे पति की, मेरी और एक हमारे बेटे की, और एक हमारी मुर्गियों के लिए। हमारे 9 बच्चे थे, जिनमें से 7 की बचपन में ही मौत हो गई। अब 2 बच्चे बचे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की हमने शादी कर दी है। आदिवासियों की पूजनीय देवी गुब्बाला मंगम्मा का मंदिर तेलंगाना के अश्वरावुपेटा मंडल और आंध्र प्रदेश के बुट्टायगुडेम मंडल की सीमा पर है। इस मंदिर के आगे स्थित पहाड़ियों और घने जंगलों का पूरा इलाका तेलंगाना के कंथलम वन क्षेत्र में आता है। इस परिवार का घर मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। बीबीसी की टीम ने इनसे मिलने के लिए ये दूरी तय की। हम यहाँ चावल, ज्वार और बाजरा के साथ साथ सब्जियां भी उगाते हैं। ये परिवार पास की नदी से पानी का इंतजाम करता है। लक्ष्मी ने बताया कि कभी कभार वह पैदल जंगल से होते हुए अपने घर से 8 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव गोगुलापुड़ी जाती हैं और राशन में मिलने वाले चावल और किराने का दूसरा सामान ले आती हैं। मैं पहाड़ी से नीचे उतरती हूँ, छड़ी के सहारे चलती हूँ, फिर वापस पहाड़ी पर चढ़कर लौट आती हूँ। यहाँ बिजली नहीं है, ना ही मोबाइल फोन के सिग्नल हैं। इस परिवार का कहना है कि बेशक वे घने जंगलों में रहते हैं, लेकिन जंगली जानवरों ने इन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ बिजली बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम आग जलाते हैं। ऊपर पहाड़ी पर घने जंगल में पहले 40 आदिवासी परिवार बसे हुए थे। यहाँ तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल था, इसलिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ITDA के अधिकारियों ने गांव के लोगों के लिए पहाड़ी के नीचे स्थित कोतकन्नई गुडेम इलाके में पुनर्वास बस्ती बसाई। ये करीब 25 साल पहले की बात है। यहाँ के सभी परिवार उस बस्ती में चले गए, लेकिन ये एक परिवार नहीं गया। अधिकारी कभी कभी आते हैं और हमसे पूछते हैं कि हम अभी भी यहाँ क्यों रह रहे हैं, तो मेरे पति कह देते हैं कि वो पहाड़ी से नीचे नहीं जाएंगे और यहीं मरना चाहते हैं। जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं तो वो भागने लगते हैं और घने जंगलों में चले जाते हैं। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी ने लक्ष्मी के पति गुरु गुंटला रेड्डैया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बीबीसी की टीम को देखते ही वहां से चले गए। वो लोगों को देखकर भाग जाते हैं, वो उनसे डरते हैं। उनके परिवार का कहना है कि रेड्डैया कभी भी पहाड़ी से नीचे नहीं गए हैं, इसलिए अब उन्हें डर लगता है कि अधिकारी उन्हें जबरदस्ती पहाड़ी से नीचे ले जाएंगे और इसी वजह से देर शाम होने के बावजूद वो अभी तक घर नहीं आए हैं। रेड्डैया के बेटे गंगी रेड्डी की उम्र 40 साल हो चुकी है और उनकी शादी नहीं हुई है। పెళ్లి చేసుకుంటారా మరి అటు నుంచి రావాలి కదా సంబంధాలు రావాలా మరి మీరు కొండ మీద ఉంటే వస్తారా వాళ్ళు వస్తారు इस आदिवासी परिवार का कहना है कि उन्हें जंगल में अकेले रहने की आदत हो गई है। उन्हें किसी और शख्स से बात करने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर तक जाना होता है, लेकिन इस मंदिर में भी शाम को 6 बजे के बाद कोई और इंसान नजर नहीं आता। अधिकारी सालों से इस परिवार को पहाड़ी से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें हर वो सुविधा देने को तैयार हैं जो उन्हें चाहिए। इसी तरह से सरकार भी जरूरी फंड आवंटित करने के लिए तैयार है, लेकिन वो लोग पहाड़ी से नीचे नहीं आना चाहते। వాళ్ళు లేరు